everyone, welcome you all my YouTube channel Foundation of Medical Science। इस YouTube चैनल के ज़रिए आप अपने नर्सिंग नॉलेज को इन्हेंस कर पाएंगे। आप बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख पाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, आपके वाइवा एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो जैसे कि आप लोग सभी को ही जानते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में पीडियाट्रिक नर्सिंग की सब्जेक्ट पढ़नी होती है। तो आज मैं इस चैनल की शुरुआत पीडियाट्रिक नर्सिंग के साथ करूंगी। पीडियाट्रिक नर्सिंग में जो आपका पहला यूनिट है, यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड हेल्थ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीडियाट्रिक क्या है, पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हमारे बच्चे के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप चाहे मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, आप देख सकते हैं। आप अपने बच्चे को इससे रिलेट कर पाएंगे और अपने बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकेंगे। शुरू करने से पहले हम लोग कुछ डेटा जान लेते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंडिया में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के जो मेजर कॉजेज़ हैं एज पर SRS रिपोर्ट, प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट, बर्थ एस्फेक्सिया, बर्थ ट्रॉमा एंड एक है निमोनिया, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज करता है। और भी अगर डेटा हम लोग देखें तो जो 50% जो डेथ होते हैं चाइल्ड के, वो आपका मीजल्स, मलेरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से होता है, डायरिया की वजह से होता है। तो हम इन सारे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो इन सभी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए केयर प्रोवाइड करना होगा। चाहे आप माँ हो, चाहे आप एक नर्सिंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप फैमिली मेम्बर्स हो, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगी, तब जाके आप अपने चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट कर पाएंगे, उनके नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं कि पीडियाट्रिक क्या है और आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बच्चे के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। चाइल्ड हेल्थ को अनदर नेम है पीडियाट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीडियाट्रिक को कौन से लैंग्वेज से ली गई है। तो पीडियाट्रिक को ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जाती है कि पीडियाट्रिक कौन से भाषा से ली गई है। तो पीडियाट्रिक जो है वो ग्रीक वर्ड से ली गई है। पीडियाट्रिक ग्रीक वर्ड के 3 स्मॉल वर्ड से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? पीडिया, याट्रिक और इक्स, जिसमें पीडिया का मीनिंग है आपका चाइल्ड, याट्रिक मतलब होता है ट्रीटमेंट और इक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। तो हम लोग ग्रीक मीनिंग ऑफ पीडियाट्रिक देखें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। ये पीडियाट्रिक क्या है? पीडियाट्रिक मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जो बच्चों की देखभाल से कंसर्न करती है, जिसमें हम लोग बच्चों की देखभाल के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रीक मीनिंग ऑफ पीडियाट्रिक। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द पीडियाट्रिक या फिर पीडियाट्रिक को परिभाषित करें, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन। आप मेरे साथ बोलेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, दैट deals with the care of child from conception to adolescent in health and illness। तो आप एक मिनट मेरे साथ इसको रिपीट करिएगा, फिर हम लोग इसको समझेंगे। It is the branch of medical science that deals with the care of child from conception to adolescent in health and illness। तो पीडियाट्रिक क्या है? पीडियाट्रिक मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जो डील करती है बच्चों की ट्रीटमेंट से, बच्चों की देखभाल से। कब से कब तक? कंसेप्शन से लेकर एडोलेसेंट पीरियड तक, मतलब कि जब मदर कंसीव करती है उस समय से लेकर 20 ईयर्स तक अगर बच्चों के बारे में स्टडी करना, बच्चों की देखभाल के बारे में स्टडी करना, उसके ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करना, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर पीडियाट्रिक मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग चाइल्ड केयर के बारे में स्टडी करते हैं।
चाहे वो बीमार हो चाहे वो बीमार नहीं हो। एक बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, एक बच्चे के हेल्थ स्टेटस को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, या फिर जब बच्चा बीमार पड़ता है तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसकी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक बोलते हैं। तो आपको पीडियाट्रिक समझ में आई? पीडियाट्रिक समझ में आई है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में पीडियाट्रिक नर्सिंग को क्यों ऐड किया गया, क्यों हमें सब्जेक्ट दी गई है कि आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़नी है। तो क्यों पढ़नी है आप मुझे बता सकते हैं? तो आपका सबसे पहले यही आंसर होगा कि मैम हम लोगों को अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है, इसलिए हमें पीडियाट्रिक एग्जाम पास होने के लिए हमें पीडियाट्रिक पढ़ना होगा। तो ये तो है ही है, लेकिन मेन जो मुद्दा है कि हमें पीडियाट्रिक क्यों पढ़नी है, ये हमें पीडियाट्रिक इसीलिए पढ़नी है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हेल्थ केयर का जो मेजर कंज्यूमर होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चे हमारे देश के फ्यूचर होंगे। कब हमारे देश के फ्यूचर होंगे? जब उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा। अगर उनका हेल्थ स्टेटस होगा तो वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। अगर उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं होगा तो वो आगे जाकर हमारे सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो हमारे कार्ड मैनेजर थे उन्होंने कहा है कि आप बच्चे को जो दोगे वही बच्चा आपके सोसाइटी को देगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो छोटे चाइल्डहुड पीरियड होता है वो बहुत ही वाइटल होता है एक बच्चे के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि वो चाइल्डहुड पीरियड के दौरान बच्चा जो होता है अपने फैमिली इन्फ्लुएंस में अपने रिलीजियस के बारे में जान रहा होता है, वैल्यूज़ को ग्रास्प कर रहा होता है, ट्रेडिशन सीख रहा होता है। तो ये लर्निंग फेज में हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो वो किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर एक बच्चा हर समय बीमार रहता है तो जो उसका नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए वो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। और साथ ही साथ जो हम छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता है और वो नई नई बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं। तो हम इनको इनकी हेल्थ स्टेटस को बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत ही लो कॉस्ट इफेक्टिव केयर देकर हम उन्हें हेल्थी उनकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे हम उनको हेल्थ स्टेटस को हेल्दी बनाए रख सकते हैं? आप उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराकर, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर और साथ ही साथ एक बच्चे का अच्छा एजुकेशन, इन सारी चीज़ों से हम बच्चे के हेल्थ स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। तो जब तक अगर हमें पता नहीं होगी कि एक बच्चे का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, एक बच्चे में कौन कौन सी बीमारियां देखी जा सकती है या फिर हम बच्चे को बीमारी से कैसे बचा सकते हैं, तो अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो हम बच्चे को एक अच्छा केयर प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो हम इसकी नॉलेज कैसे लेंगे? एक सब्जेक्ट के तौर पर हम इसे सीख सकते हैं। इसलिए हमारी नर्सिंग प्रोफेशन में इन सब्जेक्ट को ऐड किया गया है ताकि आप अपनी कम्युनिटी में, ताकि आप हॉस्पिटल में बच्चे को अच्छा इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सके और फ्यूचर के लिए उन्हें प्रोडक्टिव बना सकें। तो इसके अलावा हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बच्चे के हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करता है। तो चलिए आप लोग सोचिए कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे बच्चे के हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करता है। तब तक मैं इसे बोर्ड में लिख लेती हूँ। सोचिए कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको जानने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि हमारे पीडियाट्रिक में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनका योगदान सबसे ज़्यादा, जैसे कि हमारे घर को चलाने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे फादर का, तो उसी तरह पीडियाट्रिक में जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया उनको बोला जाता है फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो लिख लेंगे इसे, फादर ऑफ पीडियाट्रिक किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक इनको बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ पीडियाट्रिक बोलते हैं डॉक्टर अब्राहम जैकब। डॉक्टर अब्राहम जैकब को फादर ऑफ पीडियाट्रिक बोली जाती है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आते हैं तो इसे लर्न कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बन सकता है कि पीडियाट्रिक वर्ड कौन सी भाषा से ली गई है। तो पीडियाट्रिक वर्ड कौन सी भाषा से ली गई है? ग्रीक वर्ड से ली गई है। वेरी गुड। चलिए, ये आपको याद हुआ कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसको बोलते हैं। तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसको बोलते हैं? डॉक्टर अब्राहम जैकब को। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बच्चे के हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको इनलिस्ट कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे चाइल्ड हेल्थ को अफेक्ट करते हैं?
तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो फैक्टर्स है वो क्या है हमारा, मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ। दूसरा फैक्टर क्या है, फैमिली हेल्थ। तीसरा फैक्टर है आपका इन्वायरमेंट। चौथा फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। और पांचवा फैक्टर है हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, अभी के अभी याद करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो चाइल्ड हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है बोलिए, मैटरनल हेल्थ। दूसरा फैमिली हेल्थ। तीसरा इन्वायरमेंट। चौथा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। और पांचवा हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो अब हम लोग एक एक करके इसको डील करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ, आप में से कोई एक मुझे बताएगा कि मैटरनल हेल्थ कैसे एक बच्चे के स्वास्थ्य को असर डाल रहा है। तो माँ कहते हैं ना हम लोग कि एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण तभी होगा जब माँ स्वस्थ होगी। माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ होता है, माँ के वुम में होता है। बच्चे को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, माँ प्रोवाइड करती है। तो आप ही सोचिए, जो करता धरता है अगर वही मजबूत नहीं होगा तो क्या उसका कंसेप्चुअल प्रोडक्ट मजबूत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जब मदर कंसीव करती है तब से ही बच्चे की सारी ज़रूरत, सारे नीड, सारे न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कौन करती है, मदर करती है। तो अगर मदर माल नरिश है या फिर मदर किसी बीमारी से सफ़र कर रही है तो वो बच्चे की नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगी। कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो माँ का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे, एक स्वस्थ बच्चे के निर्माण के लिए। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को अगर होगी तो वो बीमारी बच्चे में भी क्या कर सकती है, अफेक्ट डाल सकती है। दूसरा कि अगर एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी के दौरान माँ को एक अच्छी केयर मिली या ना मिली, माँ ने आयरन फॉलिक एसिड सही से लिया या नहीं लिया, माँ ने एंटीनेटल केयर पूरे अच्छी तरीके से, जितने विजिट्स होते हैं, एंटीनेटल विजिट्स होते हैं, उन विजिट्स को फुलफिल किया या नहीं किया। उस समय एंटीनेटल केयर के दौरान उन्हें इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इफेक्टिव केयर प्रोवाइड हुई या नहीं हुई, मदर इम्यूनाइज्ड हुई या नहीं हुई। तो इन सारी चीज़ों पर ये भी क्या करते हैं, हमारे बच्चे के स्वास्थ्य को असर डालते हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी से पहले, कंसीव करने से पहले एक फ़ीमेल का हेल्थ स्टेटस कैसा है, क्योंकि अगर फीमेल प्रेगनेंसी से पहले हेल्दी नहीं होगी तो प्रेगनेंसी के दौरान भी वो बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। या फिर एक फ़ीमेल जो है वो बार बार कंसीव कर रही है, हर साल प्रेग्नेंट हो रही है, उन्हें कोई दूसरे बच्चे में, पहला के दूसरे बच्चे में कोई भी स्पेस नहीं मिल रही है, वो हर साल प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसके शरीर जो है उतने अच्छे से हील नहीं हुआ होता है, यूट्रस जो है वो अच्छे से हील नहीं हुआ रहता है और वो दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, जिसकी वजह से बच्चे का जो हेल्थ स्टेटस होता है वो अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरा कि बच्चा, मदर का एज क्या है, जब उसने कंसीव किया तब उसका एज क्या था, क्योंकि बिलो 18 ईयर्स से पहले अगर मदर जो है वो कंसीव कर लेती है तो मदर का शरीर उतना प्रिपेयर नहीं है, ना ही वो मेंटली रूप से, ना ही वो फिजिकली रूप से उतनी स्ट्रांग है। अगर वो कंसीव कर लेती है तो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो मैटरनल हेल्थ में कौन कौन सी चीज़ें आती है, एंटीनेटल केयर, फिर आपका प्री प्रेग्नेंट स्टेट, प्रेगनेंसी से पहले उसका स्टेट कैसा है, स्टेटस कैसा है, प्री प्रेग्नेंट स्टेट, पैरिटी, कितनी बार वो प्रेग्नेंट हो रही है, कितनी बार वो डिलीवरी प्रोसेस से गुजर रही है, बच्चे का एज नहीं, मदर का एज, जब उसने कंसीव किया तो उस समय मदर का एज क्या है वो, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, फैमिली हेल्थ, एक परिवार का हेल्थ बहुत बड़ा रोल निभाता है एक बच्चे के हेल्थ में। कैसे, सोचिए कैसे एक परिवार का स्वास्थ्य बच्चे के हेल्थ पर असर डालता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं, जो पेरेंट्स तो बच्चे ट्रांसमिट करती है। तो अगर आपके परिवार में किसी को कोई ऐसी बीमारी है, हेरिडिटरी बीमारी है, तो चांसेस होता है कि वो बच्चे में ट्रांसमिट हो, जो बच्चे के हेल्थ स्टेटस को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, बच्चे को बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका फैमिली कल्चर क्या है, आपका रिलीजियस बिलीफ क्या है, आपका वैल्यूज़ क्या है, आपका टैबूज़ क्या है, इन सारी चीज़ों पर भी निर्भर करता है कि एक बच्चे का हेल्थ स्टेटस कैसा होगा, ठीक है। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट है इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट अगर हम बात करें डिलीवरी से पहले, जब मदर कंसीव करती है, तो मदर जब कंसीव करती है तो उसका जो है आपका वूम का स्टेटस कैसा है, मतलब यूट्रस का स्टेटस, यूट्रस के अंदर बेबी का स्टेटस कैसा है। अगर मदर वक्त से पहले एज कम एज में प्रेग्नेंट हो रही है तो उनका यूट्रस जो है उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, या मदर वूम के अंदर का स्टेटस अच्छा नहीं है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है, या यूट्रस सही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे का डेवलपमेंट और बच्चे का ग्रोथ क्या हो सकता है, उस पर असर डल सकता है। ठीक है। फिर इन्वायरमेंट, अगर हम बात करें कि बच्चा किस जगह में रह रहा है, बच्चा जिस जगह में रह रहा है वहाँ का आसपास का वातावरण कैसा है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे सेफ वाटर सप्लाई है ही नहीं है, या फिर इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई है, वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ हैं, मच्छर है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, है ना। या फिर वो जिस जगह में रह रहा है वहाँ पे कचरा फेंकने का सही जगह नहीं है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल का जगह नहीं है, कचरे इधर उधर फेंके जाते हैं। या फिर बच्चा जिस जगह में रह रहा है उस जगह का लोकल एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज स्टेटस कैसा है। जैसे कि बच्चा ऐसी जगह में रह रहा है कि वहाँ पे बहुत डेंगू देखे जाते हैं, वहाँ पे मलेरिया का केस बहुत ज़्यादा देखा जाता है, या फिर वहाँ पे बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस के केस देखे जाते हैं, तो बहुत सारे मीजल्स के केस देखे जाते हैं, चिकन पॉक्स के केस देखे जाते हैं। तो वहाँ पे जो बच्चा रह रहा है वो हाई रिस्क में है कि उसे ये सारी बीमारियाँ होंगी। और साथ ही साथ आपके फैमिली का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, ये बच्चे के मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा ऐसे परिवार में रह रहा है जहाँ पे हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फैमिली का एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ बच्चे का मेंटल ग्रोथ भी अफेक्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एक परिवार का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इसमें बच्चा जिस घर में रह रहा है या फिर फैमिली का इनकम कैसा है। क्योंकि अगर आप फैमिली में कितने बच्चे हैं, एक माँ बाप का कितना बच्चा है, अगर 4 बच्चा है, 5 बच्चा है, तो जो भी फैमिली का इनकम होगा वो इनकम इन 4 बच्चों में बटेगा। लेकिन वही अगर एक बच्चा होगा तो आप उसको एक अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाता है कि एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की देखभाल के लिए। तो अगर माँ जो है इलिटरेट है तो माँ को नहीं पता होगा कि एक बच्चे की हेल्थ नीड क्या है, हम एक बच्चे को कैसे परवरिश कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देख रहे हैं कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, फैमिली में जो प्रोफेशन क्या है, जो फादर है उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या उसका एजुकेशन लेवल क्या है, वो क्या काम करता है, फैमिली में कितने बच्चे हैं, फैमिली का एक परिवार का या फिर एक परिवार का बच्चे को पालने का तरीका क्या है ना, वो कैसी परवरिश दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी निर्भर करता है कि एक बच्चे का हेल्थ स्टेटस कैसा होगा। लास्ट है हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी, बच्चा जिस जगह में रह रहा है वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है, मतलब कि वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। कब से कब तक, जब मदर कंसीव कर रही है तब से लेकर एडोलेसेंट पीरियड तक। अगर बच्चा बीमार पड़ता है और वहाँ पे अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे टर्शरी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, या फिर वहाँ पे PSC CSC अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाएंगे, है ना। वो प्राइमरी हेल्थ केयर एक्वायर नहीं कर पाएंगे, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो उन्हें नहीं मिल पाएगी, चाहे मदर प्रेग्नेंट है उस समय से लेकर जब बच्चा दुनिया के बाहर आता है तब तक। आप लोग को पता होगा कि दूसरे देश में हम लोग देख सकते हैं कि अगर बच्चा 6 मंथ से पहले भी जन्म ले रहा है तो हम उन्हें सर्वाइव करा सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक इतनी फैसिलिटी नहीं है कि 6 मंथ से कम बच्चे जन्म ले रहे हैं, उससे पहले जन्म ले रहे हैं तो हम उनको सर्वाइव करा सकें। अब तो आप जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसा है, वहाँ पे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल भी है, अगर आप वहाँ पे जिस जगह में रह रहे हैं आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएंगे समय पे, और बच्चे को सही हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं मिल पाएगी, इफेक्टिव हेल्थ केयर नहीं मिल पाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बच्चे के हेल्थ स्टेटस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो पॉइंट को समझाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से हम लोग ये पॉइंट को रिपीट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बच्चे के चाइल्ड हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो मेरे साथ आप रिपीट करेंगे। पहला फैक्टर क्या है, मैटरनल हेल्थ। दूसरा क्या है हमारा फैमिली हेल्थ। फैमिली हेल्थ में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, क्या क्या फैमिली हेल्थ में आपका फैमिली हेल्थ का रिलीजियस बिलीफ क्या है, उनका वैल्यूज़, टैबूज़, कल्चर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमारे बच्चे के हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करते हैं।
फिर तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बच्चा किस वातावरण में पल रहा है, कैसा जगह में पल रहा है, वो गांव में पल रहा है, शहर में पल रहा है, या फिर वहाँ पे इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई है, इनएडिक्वेट सेफ वाटर सप्लाई, साफ सुथरा पानी नहीं है, इनएडिक्वेट सेफ वाटर सप्लाई, या फिर जहाँ पे बच्चा रह रहा है वहाँ पे का लोकल इपिडेमियोलॉजिकल डिजीज स्टेटस कैसा है, लोकल इपिडेमियोलॉजिकल डिजीज स्टेटस कैसा है, वहाँ पे का वेस्ट डिस्पोजल का तरीका क्या है, ये भी लोग इधर उधर कचरा फेंकते हैं या फिर कहाँ फेंकते हैं, उनका घर का स्टेटस कैसा है, घर में वो साफ सुथरा रहते हैं या नहीं रहते हैं। फिर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में एक फैमिली का इनकम कैसा है, उसके फादर मदर का प्रोफेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, उनका अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी में कि वो बच्चा जिस जगह में रह रहा है वहाँ पे की हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल अवेलेबल है या नहीं है, पीएचसी सीएचसी सब सेंटर्स अवेलेबल है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है, एंटीनेटल केयर के दौरान मदर को वो सारी केयर प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे बच्चे के हेल्थ केयर स्टेटस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट मुझे बताइए कि आपने आज क्या क्या सीखा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि पीडियाट्रिक क्या है, पीडियाट्रिक नर्सिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और साथ ही साथ हमने सीखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बच्चों के हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।